हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सम और एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, जो होता है एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का। ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से हमें n टर्म्स तक हमें क्यूब निकालना है, या क्यूब निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, है ना। तो हम कैसे करेंगे, उनका सम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। फिर जो सम होता है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का, वो सीधा सीधा एन स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। फिर सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है एन प्लस वन। ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा, और इनका अगर एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहां से एन हटा देंगे, यहां से एन हटा देंगे, यहां से हम इसे एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसे भी एन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एन इसका एवरेज हो जाएगा, इसे एन से डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम सम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये सम आता कहां से है, ठीक है। तो ये सम के जो फॉर्मूले बने हैं वो बने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक फॉर्मूले से। ठीक है। जो होता है एस एन, सम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या होता है एस एन बराबर एन बाय टू, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर जो n है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म, जैसे कि 1 2 3 दिया हुआ है तो a क्या हो गया, 1 हो गया पहला टर्म। या इवन नंबर की सीरीज दी हुई है जैसे 2, 4, 6, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये सीरीज मान लो हमने 8 10 तक ली, अब इसका हमें सम निकालना है, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n बराबर कितना है, 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5। ठीक है। d क्या होता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये दिया हुआ है हमें 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2। तो वो यहां पर रखना पड़ता है सम में। ठीक है। उसी इस फॉर्मूले से ये सारे जो फॉर्मूले बने हैं वो इसी फॉर्मूले की देन है। ठीक है। अब चलिए आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। इस पे जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, पहला ही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, सीधा सीधा n प्लस वन। n क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, हम क्या रख देंगे n प्लस वन अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, देखिए 15 प्लस वन अपॉन 2, तो ये आ जाएगा, देखिए 15 इंटू 16 अपॉन 2, 2 से ये 8 बार कैंसिल, कितना आ गया 120 आंसर हो गया। ठीक है। फिर हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम निकालना है ऑड नंबर 1 to 51। ठीक है। ऑड नंबर्स 1 to 51। अब ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, एन स्क्वायर के बराबर। 1 से लेके 51 तक कितने नंबर होंगे, ऑब्वियस है 51 नंबर होंगे, तो हम यहाँ पर बस 51 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2601 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। 2601 इसका आंसर हो गया। सीधा n स्क्वायर कर देंगे अगर फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स को हमें सम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इवन नंबर्स का सम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है 1 to 39। 1 to 39 कितने नंबर्स होंगे, तो n बराबर होंगे 39 नंबर्स होंगे। इसमें सम निकालना है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n प्लस वन। तो ये हो जाएगा, देखिए n प्लस वन, इसमें हम 39 रख देंगे तो ये हो जाएगा 39 इंटू 40। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36, 3 कैरी 12 और 3 15, 1560। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें क्यूब निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। अब क्यूब निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला कौन सा लगता है,
देखिए फॉर्मूला जो होता है वो सम वाला और ये वाला लगभग सेम होता है, इसमें n+1/2 होता है, इसमें इसका स्क्वायर कर देते हैं अगर हमें क्यूब निकालना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो इसमें कह रहे हैं कि हमें 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकालना है, ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है, n बराबर हो गई 10, तो हमें क्यूब निकालना है। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक क्यूब वाला एक स्क्वायर वाला, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है, देखिए n की वैल्यू, चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार और, n+1/2 और इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। तो ये देखिए n क्या है 10, 10+1 11/2 इसका होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 5 बार, तो ये कर देंगे हम 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 कैरी 25 2 50 और 2 52, ठीक है, 5 कैरी 25 और 5 3025 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सम आया क्यूब ऑफ फर्स्ट n 10 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं सम निकालना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होता है हमारा, देखिए n+1 और 2n+1/6 के बराबर। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब इसमें हमें 11 का, तो n की वैल्यू क्या दी हुई है 11, यहाँ पर हम रख देंगे 11, ये 11+1 हो जाएगा 12, फिर 2n मतलब 2 × 11 22 और 1 23/6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 × 23, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 506 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो जो है आपके रेलवे और एसएससी के दोनों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है 100% इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।